अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड में दिखाया जाता है जहां जंग चल रही होती है। इस्माइल सुल्तान तुम भाई भाई से लड़ा रही हो, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी तरफ मरमजुक किला दिखाया जाता है जहां इस्माइल सुल्तान शेख अब्दाली को गिरफ्तार कर लेती है। इस्माइल सुल्ताना अब्दाल साहब से कहती है, क्या आप परेशान नज़र आ रहे हो? क्या मैं मौजूद होने से आप परेशान हो रहे हो? एक खातून कहती है, हम क्यों परेशान होंगे, ये तो आपके किले हैं। इस्माइल सुल्तान कहती है, मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। तब अब्दुल साहब कहते हैं, बहुत खुशी हुई ये सुनकर, क्या आपको हमें पर भरोसा है? लेकिन मेरे शेख को गिरफ्तार करने की क्या वजह है? इस्माइल सुल्तान कहती है, शेख अब्दाली मेरे कैदी हैं, वो मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जैसे कहती है कि शेख अब्दाली को जिंदान में डाल दो। उसके बाद अलजुल्जिक देख कर कहती है, शेख अब्दाली ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उन्हें जिंदान में डाल रहे हो? क्या उस्मान साहब को इसके खबर है? इस पर वालिदा सुल्तान बहुत गुस्सा हो जाती है। तब एक खातून कहती है, इसको माफ़ कर दीजिए, इसके बारे में नहीं जानती। इस्माइल सुल्ताना ये जैसे कहती है, हमारे झंडे लहरा दो और चारों तरफ हमारे सिपाहियों को तैनात कर दो। यहाँ कोई भी हमारे इजाज़त के बिना दाखिल नहीं होगा और ना कोई इजाज़त के बिना इधर से कोई जाएगा। पहरेदार और ज़्यादा बढ़ा दो। उस्मान चुप नहीं बैठेगा। उसके बाद फिर से स्वागत दिखाया जाता है। वहाँ लड़ाई चल रही होती है। उसी दौरान मलहून खातून फरहान से कहती है, यहाँ के क्या हालात है? तो फरहान कहते हैं, जब हम यहाँ आए तो इस्माइल सुल्ताना यहाँ से जा चुकी थी, मगर यहाँ अपने सिपाहियों छोड़कर गई थी। मलहून खातून अब्दाली से कहती है, आप उधर जाकर कूनूर को देखिए और खुद उस्मान साहब के पास मिलने के लिए जाती है। उसके बाद जिंदान को दिखाया जाता है। अंसगुर कूनूर को देखता है, अफसोस करता है। कूनूर को देख हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसी दौरान अब्दाली और बुरहान सिपाही वहाँ से आ जाते हैं, दिखाते वहाँ से सिपाहियों को दूर करते हैं। मंजूर अब्दाली तुमने इसे छुआ तो नहीं? उसके बाद मुँह पर कपड़े से छुपा लेते हैं और इसे जायज़ा लेते हैं और कहते हैं, ये तो बीमारी है, कूनूर से दूर हो जाओ। ये तो बीमारी है, कूनूर से दूर रहो सब लोग। कूनूर जिंदा तो है, मगर बड़ी बीमारी से बड़ी बीमारी होने का अंदाजा है। फिर शामिल से कहते हैं, तमाम ताबिबा को बुलाओ। उसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जहां उस्मान साहब शेख बदाली की पगड़ी लेकर जहाज से बाहर चले आते हैं। उसी दौरान मलहून खातून वहां पहुंचती है और कहती है, हमारे शेख को मरमुजिक किले में रखा है। उस्मान साहब कहते हैं, ये खबर तुम्हें कैसे मिली है? सुल्ताना ने बाला को खत भेजा था, इसमें लिखा था कि तुम्हारे बाबा मेरे पास मरमुजिक में है, अगर कुछ दिन तक दिखाना है, मगर किसी को बताए बगैर किले में आ जाओ। उस्मान कहते हैं, बाला चली गई ये मत कहना। रोहन खातून कहती है, वो जा चुकी थी, हमें वो जाने के बाद मालूम हुआ। उस्मान साहब कहते हैं, पहले शेख थे, अब बाला भी चली गई। नाना सुल्तान, तुम मेरे शेख और बाला को भी दूर कर दिया। इन दोनों को वापस लेकर आऊंगा, हमारे पास किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सुल्तान मकसूद उस्मान साहब से कहते हैं, वो सिर्फ आपको चाहते हैं। सुल्तान मकसूद कहते हैं, मैंने कहा था आपसे। सुल्तान मकसूद कहते हैं, जहाँ मैं एक तबाही हूँ, जहाँ मेरे पास आ जाते हैं उधर हो जाते हैं ढेर। उस्मान साहब कहते हैं, तबाही सबाब है, तब आपकी मुझे ज़रूरत है। सुल्तान को चाहता हूँ और आपको भी चाहता हूँ, आप भी मुझे जान लेंगे बहुत जल्दी। मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान मकसूद कहते हैं, आप क्या करेंगे? उस्मान साहब कहते हैं, मैं लेकर जाऊंगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। उसके बाद उस्मान साहब आइकोड़ के साथ सुल्तान को रवाना करते हैं। इसी दौरान नाल अब्दाल कहता है, कूनूर जिंदा है, लेकिन खतरनाक बीमारी है। सुल्ताना ने जहाँ जाल बिछा कर रखा था, ऐसा क्या है उस स्वागत में? इसके अलावा और